वहाँ पर ये लाल कपड़ा बिछा दीजिए। और इसके बाद हम लेंगे चावल और इन चावलों से हम साथियां बना देंगे जहाँ पर हम हमारे खाटू श्याम बाबा को विराजमान करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा साथियां बन गया है। तो चलिए अब हमारे खाटू श्याम बाबा को हम यहाँ पर विराजमान कर देते हैं। अब मित्रों, आपके पास खाटू श्याम बाबा की तस्वीर हो या मूर्ति हो, वो आप यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। अब मित्रों, कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर आपके पास खाटू श्याम बाबा की तस्वीर ना हो तो आप कृष्ण जी की भी तस्वीर रख सकते हैं, उनकी भी प्रतिमा रख सकते हैं। लेकिन मित्रों, मैं आपसे कहूंगा कि खाटू श्याम बाबा की ही प्रतिमा रखें। अब इसके बाद हम लेंगे 2.25 मुट्ठी चावल, जिनको हम श्याम बाबा के सामने कुछ इस तरह से रख देंगे। इसके बाद हम एक घी का दिया ले लेंगे। घी अगर गाय का हो तो और भी अच्छी बात है। तो मित्रों, ये जो हमने दीपक लिया है, ये हमने श्याम बाबा की जोत जलाने के लिए लिया है। जो हमने 2.25 मुट्ठी चावल लिए थे, उस पर इस दीपक को जलाकर रख देंगे। इसके बाद आपके पास अगर लोटा हो या लुटिया हो, स्टील का या तांबे का, वह आप शुद्ध जल भरकर श्याम बाबा के पास रख दीजिए। और इसके बाद हम लेंगे एक नरियल। उस नरियल में हम कलावा बांध देंगे और हम बाबा से प्रार्थना करेंगे। हम हमारी जो मनोकामना है वह बाबा से कहेंगे, क्योंकि ये नरियल हमने अर्जी के लिए लिया हुआ है। और प्रार्थना करने के बाद हम बाबा के समक्ष उस नरियल को रख देंगे। आप खुलकर प्रार्थना करिए बाबा से, चाहे वह धन से संबंधित हो या परिवार से संबंधित हो, जो भी मनोकामना हो आप बाबा से खुलकर कहें। फिर हमारी श्रद्धा अनुसार हम वहां पर पैसे चढ़ा देंगे, 11 हो 51 हो, जैसी आपकी इच्छा हो। अब उसके बाद करेंगे हम बाबा को तिलक। हम कुमकुम से या चंदन से बाबा को तिलक कर सकते हैं। और हमने जो जल भरा है, जो जोत जलाई है, जो नरियल चढ़ाया है, उसको भी हम तिलक कर सकते हैं। और तिलक लगाने के बाद हम उस पर अक्षत चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम श्याम बाबा को वस्त्रों के रूप में कलावा चढ़ा देंगे। इसके बाद आप मार्केट से बाबा के लिए पुष्प लाए हैं या माला लाए हैं, वे आप बाबा को चढ़ा दीजिए। या फिर आपके घर पर भी पुष्प लगे हो तो वो भी आप बाबा को चढ़ा सकते हैं, क्योंकि बाबा तो हमारे हारे का सहारा है। तो अब बात आती है बाबा के भोग के लिए। तो बाबा को जो पसंद है हमने वही बनाया है। जैसे 4 चीजें बाबा को बहुत प्रिय हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, खीर है बाबा को बहुत पसंद, तो हमने खीर बनाई है। बाबा को चूरमा भी बहुत पसंद है, तो हमने चूरमा भी बाबा के लिए बनाया हुआ है। और हमने कच्चा दूध भी बाबा के लिए लिया हुआ है। और अंत में जो चौथी चीज हमने ली है वो है हमारी पंचमेवा, ये भी बाबा को बहुत प्रिय है। मित्रों, अगर इन चारों चीजों में से कोई एक भी चीज आपके पास है तो वो भी आप बाबा को भेंट कर सकते हैं, क्योंकि बाबा स्वाद के भूखे नहीं, भाव के भूखे हैं। अब बाबा को हम भोग लगाने के लिए कंडी जला लेंगे। तो मित्रों, हमारी कंडी तैयार हो चुकी है, तो विस्तार से बने रहिए देखने के लिए, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप सरल तरीके से बाबा को आप घर पर भोग लगा सकते हो। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको 5 बार घी से आहुति देना है और मंत्रों सहित देना है। मित्रों, तो आपको बाबा का मंत्र बोलना है और मंत्र कुछ इस प्रकार है। आपको बोलना है ओम श्री श्याम देवाय नमः। आप 5 बार आहुति देंगे तो 5 बार ही ये मंत्र बोलेंगे। और जैसे जैसे आप जो भी चूरमा का भोग लगाएंगे या खीर का भोग लगाएंगे या कच्चे दूध का छिड़काव देंगे, तब भी आप इस मंत्र का जाप करेंगे, बोलेंगे मित्रों ओम श्री श्याम देवाय नमः। तो अब घी की आहुति देने के बाद ऐसे ही हम खीर की आहुति देंगे 5 बार और उस मंत्र का जाप करेंगे ओम श्री श्याम देवाय नमः का। और ऐसे ही हम चूरमा का भोग लगाएंगे 5 बार ओम श्री श्याम देवाय नमः बोलकर। और इसके बाद हम जो कच्चा दूध हमने लिया है उसका हम 5 बार ऐसे ही छिड़काव कर देंगे। मित्रों, एक बात का याद रखें कि जितनी बार आप भगवान को भोग चढ़ाएं, बाबा को भोग चढ़ाएं, उतनी बार ही आप ओम श्री श्याम देवाय नमः बोले मित्रों। और मित्रों, जो हमने पंचमेवा लिए थे उनको बाबा को हम ऐसे ही ग्रहण करने के लिए बोलेंगे। और इसके बाद मित्रों, हम बाबा से क्षमा प्रार्थना करेंगे कि बाबा हम आपके बच्चे हैं, हमसे कोई गलती हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो तो हमें माफ करना। तो मित्रों, अब श्याम बाबा को भोग लगाने के बाद अब बात आती है आरती की। तो मित्रों, सबसे पहले हम बाबा को धूप दिखाएंगे, लेकिन धूप दिखाने के बाद एक बात का याद रखें मित्रों कि आपने जो जोत जलाई है बाबा की, उससे आप हाथ नहीं लगाएंगे। आप अलग से घी का दीपक लेंगे या कपूर लेंगे, उससे हम बाबा की आरती करेंगे। तो चलिए मित्रों, अब हम दिया जला लेते हैं और अब हम करते हैं श्याम बाबा की आरती। अगर आपके पास श्याम बाबा की आरती नहीं है तो आप मोबाइल के माध्यम से श्याम बाबा की आरती निकाल सकते हैं। गूगल पर लिख दीजिए खाटू श्याम बाबा की आरती। और मित्रों, आपके पास मोबाइल भी नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप तो अपनी आंखें बंद करिए और बाबा का ध्यान करिए और जो मंत्र मैंने आपको बताया है ओम श्री श्याम देवाय नमः, उस मंत्र का नाम लेते हुए, उस मंत्र को बोलते हुए बाबा की आरती उतारिए मित्रों।
अब मित्रों आपको मैं बताता हूँ कब बाबा की ये जोत जलाएं और कब आपको ज्यादा फल मिलेगा। तो मित्रों आम तौर पर इस जोत को एकादशी, पूर्णिमा या फाल्गुन अष्टमी जैसे पावन दिनों पर जलाना सबसे शुभ माना जाता है। इन दिनों में बाबा की जोत जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और श्याम बाबा की विशेष कृपा प्राप्त होती है मित्रों। इसके अलावा अगर किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए भी बाबा की भक्ति करनी हो तो भी आप इस जोत को जला सकते हैं मित्रों। इस जोत को जलाने से आपको 4 ऐसे फायदे बताता हूँ विशेष मित्रों जो आपको मिलेंगे मित्रों। तो मित्रों पहली चीज, बाबा की कृपा से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और मन में बसे इच्छाओं की पूर्ति होती है मित्रों। दूसरी, घर में शांति, सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तीसरी, जो लोग जीवन में संघर्षों और मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं उन्हें श्याम बाबा की जोत जलाने से शांति मिलती है मित्रों। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण, बाबा की भक्ति से ध्यान और मन की स्थिरता बढ़ती है जिससे हमें आंतरिक शांति मिलती है मित्रों। अगर आप श्याम बाबा की कृपा चाहते हैं और आशीर्वाद अपने जीवन में चाहते हैं तो विशेष अवसरों पर उनके नाम से अपने घर में जोत जलाएं। इस पवित्र जोत के साथ बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करें और उनकी कृपा से अपने जीवन को मंगलमय बनाएं मित्रों। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री श्याम मित्रों। हारे के सहारे की जय।